जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। धीरे धीरे पुरी में रथ यात्रा का समय समीप आने लगा। 15 दिनों तक एकांत में महालक्ष्मी के साथ एकांतवास करने के बाद जगन्नाथ जी के पट खुलने का समय पास ही आ पहुंचा था। नेत्रोत्सव के एक दिन पूर्व महाप्रभु ने एक प्रेम कुतूहल करने का निश्चय किया। श्रीनाथ जगन्नाथ जी के मंदिर से 1 कोस की दूरी पर गुंटीचा नाम का उद्यान मंदिर है। रथ यात्रा के समय भगवान की सवारी यहीं आकर ठहरती है और 1 सप्ताह के लगभग भगवान यहीं निवास करते हैं, फिर लौटकर निज मंदिर में आ जाते हैं। इसी का नाम रथ यात्रा है। रथ यात्रा के पूर्व नेत्रोत्सव होता है। उस दिन 15 दिनों के पश्चात कमल नयन भगवान के लोगों को दर्शन होते हैं। नेत्रोत्सव के एक दिन पूर्व ही महाप्रभु ने गुंडीचा भवन को मार्जन करने का विचार किया। गुंडीचा उद्यान मंदिर का आंगन लगभग 150 गज लंबा है। उसमें मूल मंदिर के अतिरिक्त एक दूसरा नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। दोनों लगभग 15-15, 16-16 गज लंबे होंगे। प्रभु ने कहा, मिश्र जी, आप विद्वान भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रभु गुंडीचा भवन तो साफ होती है, आप उस काम को क्यों करेंगे? आप तो संकीर्तन करें। तब प्रभु ने कहा, आप तो भगवान की सेवा में जानते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके काशी मिश्र ने उद्यान के मार्जन के निम्न में झाड़ू, टोकरी और आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। महाप्रभु सभी भक्तों के सहित गुंडीचा मार्जन के लिए चले। सबसे पहले महाप्रभु ने वहाँ इधर उधर जमी हुई घास को छिलवाया। फिर भक्तों से कहा, सभी एक एक झाड़ू ले लीजिए, झाड़ कर अपना अपना कूड़ा अलग एकत्रित करते जाइए। कूड़े को देखकर ही सबको पुरस्कार अथवा तिरस्कार मिलेगा। उद्यान को साफ करने में सारे भक्तगण जुट गए। सभी चाहते थे मेरा ही काम सर्वश्रेष्ठ रहे। भक्तों के शरीरों से पसीना निकल रहा था। महाप्रभु यंत्र की भांति काम में लगे हुए थे। घोर वर्ण के अरुण कोपोल गर्मी और परिश्रम के कारण और भी अधिक अरुण हो गए थे। सबके कूड़े का महाप्रभु ने भक्तों के साथ निरीक्षण किया। हिसाब लगाने पर महाप्रभु का ही कूड़ा सबसे अधिक निकला और सबसे कम अद्वैताचार्य जी का। इस पर हंसी हुई तो महाप्रभु कहने लगे, ये तो भोले बाबा हैं, इन्हें एकत्रित करने से प्रयोजन ही क्या है, ये तो संहारकारी है। खूब हंसी मजाक हुआ, विनोद हुआ। उद्यान और मंदिर का मार्जन होने के अनंतर अब धोने की बारी आई। बहुत से नए घड़े मंदिर में धोने के लिए मंगाए गए। सभी भक्त जल से भरे हुए घड़ों को लेकर महाप्रभु के पास आने लगे। महाप्रभु अपने हाथों से मंदिर को धोने लग गए। किसी के हाथों में घड़ा गिर पड़ता, वह फूट जाता, जल फैल जाता। उसी समय दूसरा भक्त फौरन नया घड़ा दे देता। बहुत से जानबूझकर प्रभु के पैरों पर ही जल डाल देते और उसका पान करते जाते। महाप्रभु का ध्यान इस ओर नहीं था। उसी समय एक सरल से भक्त ने एक घड़ा जल लाकर प्रभु के पैरों पर डाल दिया और सबके देखते ही देखते वह उन चरणों का पानी का पान करने लगा। महाप्रभु ने कहा, यह मेरे साथ कैसा अन्याय कर रहे हो? मुझे पतित करना चाहते हो? देखो, तुम्हारे भक्त ने मेरे साथ कैसा घोर अन्याय किया है। मेरे ऊपर भगवत अपराध चढ़ा दिया है। भगवान के मंदिर में मेरा पादोदक पिया है। स्वरूप दामोदर इसे अपराध नहीं समझते थे। उन्होंने उस भक्त को डांटा और उन्हें बाहर निकाल दिया। इस पर उस भक्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर महाप्रभु ने हंसकर उस भक्त के गाल पर धीरे से एक चपत लगा दी। प्रेम के चपत को पाकर वह अपने भाग्य की सराहना करने लगा। फिर प्रभु संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे और अद्वैताचार्य जी के पुत्र गोविंद मूर्छित होकर गिर पड़े।
महाप्रभु ने संकीर्तन को बंद करने की आज्ञा दी। सभी भक्त गोविंद को सावधान करने के लिए भांति भांति के उपचार करने लगे, लेकिन गोविंद की मूर्छा तो भंगी नहीं होती थी। सभी ने समझा गोविंद का शरीर अब नहीं रह सकता। अद्वैताचार्य जी पुत्र को मूर्छित देखकर अत्यंत दुखी हुए तो महाप्रभु ने उसकी छाती पर हाथ रखकर कहा, गोविंद उठते क्यों नहीं हो? बहुत देर हो गई, चलो स्नान के लिए चलें। इतना कहते ही गोविंद हरी हरी करके उठ पड़े और प्रभु सारे भक्तों को लिए स्नान करने चले गए। उसी समय महाराज ने 4-5 आदमियों के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया। महाप्रभु सभी भक्तों के सहित प्रसाद को पाने लगे। कहो भट्टाचार्य महाशय, आपका आचार विचार और चौका चूल्हा कहाँ गया? भट्टाचार्य ने कहा, आचार्य महाशय, आपकी कृपा से मेरे चौके चूल्हे पर चौका फिर गया है। मेरे सभी पापों को धुला दिया है। महाप्रभु कहने लगे, भट्टाचार्य के ऊपर अब भगवान की अनंत कृपा हो गई है। भट्टाचार्य जी कहने लगे, भगवत कृपा न होती तो भगवान इस अभिमानी को अपनी चरण सेवा का सौभाग्य कैसे प्रदान करते। इसके अनंतर महाप्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से सभी भक्तों को माला प्रदान की, उनके मस्तकों पर चंदन लगाया। इस प्रकार उस दिन अद्भुत लीला को करके भक्तों सहित प्रभु अपने स्थान को आ गए। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, राधे राधे।